जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में टॉप 40 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में खोजा गया पहला शहर कौन है? हड़प्पा भारत में खोजा गया पहला शहर है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है तथा यह वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में खोजा गया पहला यह प्राचीन शहर हड़प्पा है। प्रश्न नंबर 2 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? देखिए फ्रेंड्स, वोल्ट जो होता है यह विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन जो है यह बल का एसआई मात्रक होता है। और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था तथा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि कपिल वस्तु के निकट है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तथा सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हाइडे स्पीच के युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यह युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर हुआ था। और झेलम नदी का पूर्व नाम वितस्ता था। और यह युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। और अशोक जो है यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था तथा यह मौर्य वंश का राजा था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है।
भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है तथा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था, यानी कि आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवैद्य कनिष्क के दरबार में रहते थे? चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे और चिकित्सा पर इनका पुस्तक है जिसका नाम है चरक संहिता। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? देखिए फ्रेंड्स, पाणिनि जो है यह अष्टाध्यायी के लेखक है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है। कालिदास जो है यह मेघदूत के लेखक है। मेघदूतम के लेखक कालिदास है तथा तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष की रचना है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? बात करें वासुदेव की तो वासुदेव कौरव वंश के संस्थापक थे। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे तथा श्रीगुप्त जो है यह गुप्त वंश के संस्थापक थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। बात करें कोचीन की तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है और 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? यह हुआ था पुडुचेरी में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है और नॉर्वे को जो है मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जापान की मुद्रा का नाम क्या है तो येन जो है ये जापान की मुद्रा का नाम है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था, यानी कि सितार का जनक जो है भारत में सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। कोरगम किस राज्य का लोक नृत्य है? कोरगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगर तमिलनाडु का महोत्सव पूछ ले आपसे तो देखिए जल्लीकट्टू जो है
जल्लीकट्टू और पोंगल यह तमिलनाडु का त्यौहार है तथा करगम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें बापू कहा था गांधी जी को। और राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तथा गांधी जी को बापू रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन को राय को कहा जाता है और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था तथा इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था तथा इन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का अंत भारत में हुआ था और इन्होंने मिरातुल अखबार का संपादन किया था। जम्मू कश्मीर में स्थित उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना यामा है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट विभव और विभवांतर का मात्रक है तथा एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं और गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। न्यूटन के पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है, यानी कि प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा जो है यह पुर्तगाल का रहने वाला था तथा इसने समुद्री मार्ग से भारत में 1498 में आया था। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा में स्थित है और यह महानदी पर बनाई गई है। भार में कौन सी राशि है? भार जो है यह सदिश राशि है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण का बोध होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। और सदिश राशि में दिशा तथा परिमाण दोनों होता है और भार जो है यह सदिश राशि है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को
पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं तथा 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन जो है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्तकालीन मुद्रा को जो है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में जो भी सोने के मुद्रा होते थे उन्हें दिनार कहा जाता था और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे दिल्ली और ताजमहल स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं तथा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 15 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 40 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है, भारत में खोजा गया पहला शहर कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए।